हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं ये कक्षा 12 का है प्रश्नावली 7.4 जो कि हम स्टार्ट किया आज। ठीक है, आज की क्लास यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है भाई। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, मीन समाकलन करना है। ठीक है, समाकलन करना है इसका। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात मान के हल करेंगे। ओके, क्या करेंगे देखें, सिंपल। इसको हल करने के लिए सबसे पहली बात मान लेंगे। हल करेंगे तो लिखेंगे क्या माना, इसको मान लीजिएगा। ठीक है, एक्स क्यू को आप क्या मान लीजिएगा, टी। जैसे टी मानेंगे ना तो इसका अवकलन करेंगे तो 3x² हो जाएगा, dx हो जाएगा। dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। यहां से क्या करेंगे आप, dx बराबर लिखे, dx बराबर dt। बाकी ये वाला पद जो ये वाला जो पक्ष है इसको क्या करे भाई, नीचे लेकर जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, dx की जगह ये पूरा मान रख दे। ओके, और बस हो जाएगा। एक्स क्यू की जगह पे टी रख दीजिएगा। देखें, इंटीग्रेशन बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखे, साइन है तो साइन, यहाँ पर टी लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स क्यू का आप टी माने, टी रखिएगा। और यहाँ पर डी एक्स की जगह पे आप क्या रख सकते हैं भाई, डी टी बटे में 3x²। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 1/3 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, साइन टी बचेगा। और यहाँ पर डी टी, साइन का इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस में कॉस, तो माइनस में 1/3 लिख दीजिए और यहाँ पे कॉस टी लिख दीजिए प्लस में सी। अब आप जानते हैं टी किसको माने भाई, वो टी वाला मान उठा के यहाँ पर रख दो तो माइनस के 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस टी को क्या माने हो, एक्स क्यू माने हो, तो यहाँ पर रख दो एक्स क्यू और प्लस में सी। ये आपका क्या है भाई, आंसर है। देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है ये। इसमें सबसे पहली बात हम किसको मानेंगे, 1/x को हम क्या मान लेंगे भाई, टी मान लेंगे। ये काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हल देखिए इसका भी। ठीक है, नॉर्मल है, इसको भी हल करते हैं। क्या मानेंगे कि माना 1/x बराबर टी मान ले, और इसका जब अवकलन करेंगे ना तो 1/x² मिलेगा माइनस के साथ, और यहाँ पर dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। भाई अवकलन कम से कम आप लोग कर ही लेंगे, इसलिए हम इसका डायरेक्ट कर दें 1/x² dx। ठीक है, 1/x का अवकलन माइनस का 1/x² dx होता है, ये चीज याद रखिएगा बस। अब यहाँ से dx बराबर क्या लिखेंगे, dx बराबर इसको आप इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, माइनस के x² इधर आ जाएगा। ठीक है, और dt हो जाएगा। सारा मान उठा के यहाँ रख दें। कैसे देखें, इंटीग्रेशन 1/x² तो 1/x² लिखे, साइन है तो साइन लिखे, 1/x की जगह पे आप क्या रखेंगे, टी, क्योंकि 1/x को आप क्या मान के चल रहे हैं भाई, टी, याद रखिएगा। और इंटू लगाइए, dx का मान यहां से उठा के रखिए, dx का मान क्या है, माइनस का x² और dt। देखिए x² से x² क्या हो जाएगा, खत्म। माइनस है तो माइनस को बाहर ले ले तो माइनस हो जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, साइन टी बचेगा और dt। अब बताएं साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई मीन साइन टी का समाकलन क्या हो जाएगा, कॉस होता है माइनस के साथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस, ये माइनस बाहर बैठा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का कॉस टी हो जाएगा प्लस में सी। क्यू प्लस का कॉस हुआ है क्योंकि ये माइनस बैठा है। ऐसे साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, माइनस बाहर ऑलरेडी बैठा है, ये माइनस इसको प्लस बना देगा। अब बस कुछ नहीं करना है, कॉस की जगह कॉस रखे और टी के भाई जो मान है ना वो उठा के रखते। टी क्या माने, 1/x को यहाँ पर 1/x लिख दे, अब प्लस में सी। ये आपका क्या है, देख सकते हैं, ये आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। ये रहा क्वेश्चन नंबर भाई 3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। देखें, ऊपर पावर के 3 बैठा है, नीचे क्या है भाई, x⁻8 है। तो हम x⁻8 जो है ना, इसको हम ऐसा चीज बनाएंगे जिसका हम अवकलन करें ना तो x की पावर हमें 3 मिल जाए। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल बात, यदि हमें यहाँ पर x की पावर यदि 4 मिल जाए तो जब x की पावर 4 का अवकलन करेंगे तो पावर पहले आ जाता है, और x की पावर में से 1 को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। यहाँ से पावर पहले तो 4x³ मिल जाएगा। यदि यहाँ पर हमें x की पावर 4 मिल जाए तो ऊपर वाला हमें x³ प्राप्त हो सकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात देखो, इसको ऐसे बना के पहले लिखेंगे तब मान लेंगे। ठीक है, हल देखो, हल में क्या करेंगे, समाकलन x³ है, लिखो बटे में 1 है तो 1 प्लस ये x की पावर 8 जो है इसको ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 4 और इसका वर्ग, और dx है तो dx।
बस हो गया। अब यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं करना, एक्स के पावर 4 जो है इसी को टी मान लो। तो मान लो यहाँ पे माना एक्स की पावर 4 बराबर टी। जैसे मानोगे तो इसका अवकलन करोगे तो 4x क्यू हो जाएगा और dx हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा भाई, dt हो जाएगा। अवकलन तो आना चाहिए भाई, ठीक है, कर लेना x की पावर 4 भाई, ये 3 हो जाएगा। यहाँ से dx का मान निकालो, dx बराबर क्या हो जाएगा, सबको इधर भेजो, ये बटे में जाएंगे 1/4x क्यू और dt है तो dt, कोई दिक्कत। बस अब हो गया। अब सारा मन उठा के यहाँ पर रख दो। कैसे, इंटीग्रेशन एक्स क्यू है तो एक्स क्यू बटे में 1 है तो 1 प्लस में एक्स के पावर 4, जो 4 माने हो इसको क्या माने भाई, टी माने हो, तो यहाँ पर टी हो जाएगा और इसका स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर दे देना, कोई दिक्कत। और dx का मान क्या निकला 1/4, इंटू लगा के 1/4 लिख देना। और एक्स क्यू है तो एक्स के नीचे और डी टी है तो डी टी यहाँ पर लिख देना। देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू क्या हो जाएगा, खत्म। 1/4 कांस्टेंट राशि के बाहर आ जाएगा, तो 1/4 क्या हो जाएगा भाई, बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। और यहाँ पर डी टी, ये फार्मूला है, किसका सूत्र है देख ले। तो सूत्र यहाँ पे लिख लीजिएगा भाई, ये जो सूत्र है कहीं भी आपके सामने ये इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर जो भी हो dx हो ऐसे टर्म है, याद रखना ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला होता है किसका, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी का होता है। किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी का होता है। तो बस यहाँ पे लगा लो डायरेक्ट, यही तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा, यही कर देगा, यही कर दे रहा है बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4। और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, टेन इनवर्स एक्स है भाई, तो एक्स की जगह यहाँ पे टी है तो भाई यहाँ पे टी मान लो, प्लस ये तो सी। और फाइनल क्या करना है भाई, टी जो माने उसको ले चल के रख दो। तो क्या माने थे, तो सिंपल देख लो, 1/, क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, 10 है तो 10 इनवर्स टी को क्या माने थे, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में सी है तो सी, कोई दिक्कत। ये आंसर 1/4 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, आप लोग धड़ स्क्रीन शॉट भाई लेते रहे, ठीक है, फास्ट स्क्रीन शॉट ले और समझने की कोशिश करें। समझ के करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। एक बार देख लें और खुद से करने की प्रयास करें। पहले एक बार देख ले कैसे हुआ है और बिना देखे हुए स्टॉप करके वीडियो आप लोग करने की कोशिश करें, तब मैथ क्या होगा भाई, आप लोग बेहतर हो जाएगा। अन्यथा आप सोचेंगे कि स्टेप वाइज उतारते चले तो कभी जिंदगी में मैथ आने वाला है नहीं। पहले बता दे रहे हैं, मैथ यदि सीखना है भाई तो पहली बार जब समझाया जा रहा है तो पूरा फोकस के साथ समझे कि क्या क्या करना है इसमें भाई। उसके बाद जब समझ में आ गया तो कोशिश करें कि बिना देखे हुए क्वेश्चन उतार ले, बिना देखे हुए। अब इसको क्या करें, बिना देखे हुए मतलब क्या, आंख मूंद के अब हल मत करिएगा, बस क्वेश्चन को स्टॉप करके साइड में रख दीजिएगा। अब क्वेश्चन को देख के अपने मन से बना के कोशिश कीजिएगा कैसे कैसे हुआ था, माइंड में सोचिएगा और हल करके आंसर लाइएगा, ठीक है, ऐसे कीजिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिना देखे हुए मतलब कि आंख बंद पूरा मार उतार रहे हैं, ऐसे ना, ठीक है। चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख ले, ये बहुत आसान है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भाई 4 देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंटीग्रेशन साइन है अंडर रूट में एक्स है बटे में रूट में एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर dx है भैया, यहाँ पे क्या है dx। इसका इंटीग्रेशन करना है यार। तो लोग सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हम बोले हैं पहले कि भाई इसको तुम टी मान लेना, साइन के साथ जो भी कोफिशिएंट तुम्हें दिखाई देगा भाई उसको क्या मान लेना, आई मीन वेरिएबल दिखाई देगा उसे क्या मान लेना भाई, टी। इसको टी मानो फटाक से, तो जल्दी मानो टी इसको। तो टी मानोगे क्या हो जाएगा भाई, हल देखो सिंपल, हल में क्या लिखोगे कि माना क्या माने भाई, रूट एक्स बराबर क्या टी। जैसे मान लेंगे तो रूट एक्स का अवकलन पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, कहीं भी यदि रूट एक्स दिखाई दे तो तुम इसके जगह पे लिख सकते हो 1/2 रूट में एक्स और यहाँ पर dx बराबर में dt, कोई दिक्कत। अब यहाँ से dx का मान मुझे चाहिए तो dx बराबर ये सब के सब इधर जाएंगे, 3 गुणा करोगे तो ऊपर चले जाएंगे, ये सब ऊपर गुणा करेंगे, 2 रूट में x dt आने वाले हैं, ठीक है। ये भाई साहब हमें मिलने वाला है, कुछ नहीं करना, ले चल के केवल मान रख दो। आ जाओ क्वेश्चन सोल्व, इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन है तो साइन रूट एक्स को तुम क्या मान चुके हो टी, तो टी रख देना बटे में रूट एक्स का मान भाई रूट एक्स ही रहने दो क्योंकि ये कटने वाला है। dx का मान बोलो, dx का मान क्या है 2 रूट एक्स dt आया है, तो इंटू लगा के 2 रूट एक्स dt लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत। अब देखो रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो गया खत्म, 2 कांस्टेंट है भाई बाहर ले लो,
तो 2 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर साइन टी बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा भाई, डी टी। अब भली बात ही जानते हो साइन टी का समाकलन क्या होता है भाई, कॉस होता है। तो टू कॉस टी हो जाएगा और प्लस में एक अचर पद सी। अब बता दो 2 कॉस टी, टी किसको माने, रूट एक्स को, तो यहाँ पर लिख दो रूट में एक्स और प्लस में सी। ये है भाई इस क्वेश्चन का आंसर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऐसे ही करना है भाई, बहुत आसान है, सोच लो ये टॉपिक। अच्छा से स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात एक्स स्क्वायर का, देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे और क्या करेंगे भाई, भाग करेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पर एक्स के पावर क्यू है, मतलब एक्स के पावर 6 है। इसको यदि हम क्यू टर्म लिखे तो क्यू कब बन जाता है, बन सकता है जब यहाँ पर हमें क्यू दिखाई दे, तब मजा आएगा हल करने में। सबसे पहली बात क्या करेंगे, सिंपल एक चीज करना है इसमें कि एक्स स्क्वायर का चीज लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणा वो भाग करने पर, वो भाग करने पर जैसे करोगे ना, तो देखो ये कैसे कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे, यहाँ करोगे तो ये एक्स क्यू हो जाएगा अंडर रूट में। ये तो सिंपल रहेगा ऐसे ही, एक्स की पावर से माइनस का 1 डीएक्स है तो डीएक्स। अब देखो हम इसको बदल सकते हैं कैसे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे में एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिखो, अंडर रूट में आ जाओ। अब तुम इसको लिख सकते हो एक्स क्यू के पावर में 2 माइनस का 1 और यहाँ पर डीएक्स। क्वेश्चन सोल्व। अब यहाँ से एक्स क्यू को तुम क्या कर लो भाई, टी मान लो। ठीक है, एक्स क्यू को क्या कर लो, टी। तो मान लो यहाँ पर माना, क्या मानने वाले हैं भाई, एक्स क्यू बराबर टी। जैसे करेंगे ऊपर वाला हमें मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा और dx हो जाएगा इसका अवकलन, और यहाँ पर dt। यहाँ से dx का मान क्या निकल के आ जाएगा भाई, ये सबको नीचे भेज दो, तो 1/3 x स्क्वायर dt हो जाएंगे। अब सारा मान उठा के रख दो, यहाँ पर रख दिया जाए। देखो कैसे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है ना, तो बटे में एक्स क्यू है तो एक्स क्यू को ही टी मान लियो, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, टी अंडर रूट में क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट की बात आ जाओ, एक्स क्यू, यहाँ भी एक्स क्यू का वर्ग है, होल स्क्वायर है। एक्स क्यू को टी माने हो तो टी रखोगे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट क्या बनेगा भाई, टी का स्क्वायर, माइनस में 1 है तो माइनस में 1। अब यहाँ से क्या करोगे तुम, जो dx है ना, dx की जगह क्या रखोगे, मल्टीप्लाई करके 1/3 एक्स स्क्वायर dt रखो, क्या रखोगे, dt। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, खत्म, 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा जरा बताना, 1/3 तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी बचेगा, और अंडर रूट में यहाँ पर क्या बचने वाला भाई, टी स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ पर डी टी, ये बचने वाला है। तो भाई ये फार्मूला है, इसका फार्मूला है, सूत्र लिख डाले, सूत्र लिखे, यदि इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, 1/x हो, ठीक है, और अंडर रूट करके एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो और यहाँ पर dx हो, ये जो होता है ये फार्मूला होता है, किसका होता है भाई, सेक इनवर्स x प्लस सी, इसका ये फार्मूला होता है। हम ये पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, सेक लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1/3, अब पूरे की जगह पे क्या रख सकते हो, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स का काम कौन कर रहा है, टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई टी और प्लस में सी। अब कुछ नहीं, अब हल हो गया, 1/3 रखो, सेक है तो सेक रखो, सेक इनवर्स, टी को क्या माने थे भाई, टी को एक्स क्यू माने थे, तो यहाँ पर एक्स क्यू लिख दो, एक्स क्यू प्लस में सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर किसका भाई, 5 का हल। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स dx के क्या करना है भाई, समाकलन करना है इसमें भी। तो चलो करते हैं फिर सोल्व। कैसे करेंगे, सबसे पहली बात रूट एक्स यहाँ है ना, एक काम करना है, क्या काम करना भाई, रूट एक्स से अंश तथा हर में गुणा कर देना। क्या कर देना,
या रूट एक्स से भाग तथा गुणा करने पर, ऐसे लिख दो रूट एक्स से, ठीक है, रूट एक्स से गुणा तथा भाग करने पर, गुणा तथा भाग करने पर। देखो अभी जस्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या होगा भाग करने पर, करने पर जैसे भाग करोगे ना तो क्या होगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पर रूट एक्स आ जाएगा और बटे में नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट एक्स आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस क्या हो जाएगा भाई रूट एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स। बस क्वेश्चन सोल्व। अब कुछ नहीं करना, ये पूरे को तुम क्या कर लो टी मान लो। कैसे करोगे, मान लेना यहाँ पर, ठीक है, माना यहाँ पर देखिए, मान लो यहाँ पर माना 1 प्लस रूट एक्स बराबर टी, ठीक है। अब क्या करना, रूट एक्स को यहीं रहने देना, इसको उठा के इधर लेते जाओ, टी माइनस क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसका अवकलन कर दो, जो माने उसका अवकलन, तो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, याद रखना अवकलन, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा बराबर, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स का मान निकाल सकते हो, डी एक्स बराबर 1 का 0 हो जाएगा, कोई फायदा है नहीं लिखने का, डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, पूरा वैल्यू इधर जाएगा, 2 रूट में एक्स डी टी बैठने वाला इधर, ठीक है। अब सारा मान उठा के यहाँ पर रख दो, आ जाओ। सबसे पहली बात क्या करना है भाई, जहाँ पर रूट एक्स रहेगा वहाँ पर क्या रखना है, टी माइनस वन, तो यहाँ पर टी माइनस वन रखो इस कंडीशन में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर जो रूट एक्स है इसके जगह पर क्या रखोगे टी माइनस वन, यहाँ रखो टी माइनस वन बटे में, ये काम करना, ठीक है। अब देखो यहाँ से रूट एक्स यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया भाई रूट एक्स, ये पूरे वैल्यू को तुम क्या मान लिए थे भाई, टी मान लिए थे, क्या माने थे टी, 1 प्लस रूट एक्स को तुम क्या माने थे भाई, टी मान लिए थे, ठीक है। तो ऑलरेडी तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या चीज, ये रूट एक्स जो है, रूट एक्स को यहीं पर रहने देना है, ताकि ये वाला रूट एक्स इसको कैंसिल मारेगा, ठीक है, रूट एक्स यहीं पर रहने देना, और ये पूरे वैल्यू को तुम क्या माने थे, टी माने थे, इनटू में यहाँ पे लिख दो टी, मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स का मान कितना है भाई 2 अंडर रूट में एक्स डी टी, ये है। अब देखो रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो जाएगा खत्म, 2 को बाहर ले लेना, 2 क्या हो जाएगा बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, टी माइनस वन और बटे में टी, और यहाँ पर डी टी, कोई दिक्कत, ये बचने वाला। अब जानते हो कि टी को दोनों पर बांट दो, कैसे, 2 इंटीग्रेशन टी बटे टी हो जाएगा डी टी, माइनस 2 कर दो इंटीग्रेशन 1/t हो जाएगा डी टी, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व हो चुका। अब तुम जानते हो टी से टी खत्म, यहाँ पर क्या बचेगा भाई 1 बचेगा, 1 डी टी का इंटीग्रेशन 2 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, मतलब 2 है यहाँ पर एक्स हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 1/t का तो भली बात तुम जानते हो क्या होता है भाई, यहाँ टी हो जाएगा, ठीक है, एक्स नहीं टी हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और माइनस में इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 2 रहेगा, और 1/t dt का क्या होता है लॉग होता है, कल के क्वेश्चन में देखे थे, लॉग टी हो जाएगा प्लस में सी। अब जहाँ पर टी जो माने हो उसको ले चल के क्या करो तो भाई यहाँ पे पुट कर दो, आज क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इसको हम यहाँ पर लिख दें, 2 है तो 2 लिख दो, और इसके जगह पे जो टी आया है, टी को क्या माने थे 1 प्लस में रूट एक्स, 1 प्लस, ओ भैया क्या माने थे टी को माने थे क्या 1 प्लस रूट एक्स, तो यहाँ पर 1 प्लस रूट एक्स लिख लो, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 लिख लो, लॉग है तो लॉग, फिर इसके जगह पे क्या 1 प्लस में रूट एक्स लिख लो प्लस में सी, ये आंसर है, ठीक है, किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया भाई, हल हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले ले, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले ले। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देख सकते हैं, देखिए लग रहा होगा कितना लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली बात, ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये जो रूट एक्स प्लस 1 है ना, उसको क्या मान लो तुम टी मान लो, ठीक है। देखो कैसे है, सबसे पहली बात मान के इसे हल करना पड़ेगा, और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। मान लेना कि माना क्या मानोगे, रूट
एक्स प्लस वन बराबर क्या मानोगे, टी मान लेना। ठीक है, अब क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, क्योंकि रूट हटाना है यहाँ से। जब रूट हटेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा बराबर इधर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से वन को इधर भेज दो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का वन। अब अवकलन करोगे इसका तो डी एक्स हो जाएगा बराबर इसका करोगे तो टू टी डी टी हो जाएगा, और वन का तो भाई जीरो हो जाएगा, कोई फायदा है नहीं लिखने का। ठीक है, ये आ गया। अब सारा मान उठा के यहाँ पर ले चल के रख दो। ठीक है, यहाँ पर देखो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन एक्स की जगह तुम्हें क्या रखना पड़ेगा भाई, टी स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, टी स्क्वायर माइनस का वन रखना पड़ेगा, रख दो। फिर प्लस है तो प्लस, ये पूरे को तुम क्या माने हो, टी माने हो, तो यहाँ पर टी रख दो, बटे में आ जाओ। अब देखो यहाँ पर x प्लस टू जो है ना, x का मान ले चल के यहाँ रख दो डायरेक्ट। ठीक है, x मान ले चल के कहाँ पर रख दो, यहाँ पर भाई। तो क्या दिया है, टी स्क्वायर दिया, तो यहाँ रख दो टी स्क्वायर, और माइनस वन है तो माइनस वन, और यहाँ प्लस टू है तो प्लस टू यहाँ पर जोड़ देना। कुछ नहीं किया, x का मान ये वाला मान टी स्क्वायर माइनस वन यहाँ रख दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या है, dx, dx की जगह क्या रख सकते हो, टू टी, यहाँ क्या लिख सकते हो, टू टी डी टी। अब तुम्हें मालूम है कि टू कॉन्स्टेंट राशि है तो टू यहाँ से बाहर आ जाएगा, टू बाहर आ जाएगा। अब टी का इसमें गुणा कर दो, इंटीग्रेशन लगा दो, टी से इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, टी क्यू हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर टी हो जाएगा वन में, फिर प्लस में इसमें गुणा करोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब सबके बटे में क्या आने वाला है, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, दो में से एक घटा दो, प्लस का वन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी टी बन जाएगा। कोई दिक्कत, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छे से देखना। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग बांट लेंगे। कैसे, देखो टू जो बाहर बैठा है, टू को बाहर ही रहने दो, इंटीग्रेशन लिख लेना यहाँ पर टी क्यू, अब बटे में टी स्क्वायर प्लस वन डी टी को अलग कर लो, फिर टू को यहाँ भेज दो तो माइनस लगा के टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी ऊपर बैठा है टी लिख लो, बटे में नीचे क्या है भाई, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर प्लस वन है तो वन लिख लो, और यहाँ पर डी टी है तो डी टी लिख लो। फिर टू को अब यहाँ भेजो, प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन टू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, अब बटे में नीचे क्या बैठा है, टी स्क्वायर बैठा ही है, टी स्क्वायर प्लस में वन डी टी। कोई दिक्कत, अभी इस टर्म में बन गया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा क्या, टी स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या, कोई और मान लो, टी मत मानना है, कहेंगे टी तो हम मान के कर चुके हैं। अब तुम क्या करो, यू मान लो। ठीक है, यू मान लो, जेड मान लो, एस मान लो, जो मन करे वो मान लो, जहाँ मानने योग्य रहेगा वहीं पर मानना है। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि टी स्क्वायर यहाँ है, इसके पावर में क्या है भाई, तीन बैठा है यहाँ पर, तो हम इसको पहले बनाने की कोशिश करेंगे। देखो इसको कैसे लिख सकते हो मानने के लिए। ठीक है, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, दो लिख लो बस इसके साथ, टी स्क्वायर था और टी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से टी स्क्वायर प्लस वन को यदि तुम टी मान लोगे, ठीक, या तो इसको एक काम करो, टी के रूप में क्या करो, इसको तोड़ दो, टी क्यू भैया यहाँ है तो टी क्यू बटे में क्या लिख दिया, टी स्क्वायर प्लस वन लिख दिया। ठीक है, तो माइनस से टू को यहाँ भेजे तो ये लिख दिया वन अपान ये टी बचा, टी स्क्वायर प्लस वन आ गया, फिर यहाँ पर क्या बचा, टी स्क्वायर बटे में टी स्क्वायर प्लस वन आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ऊपर टी क्यू बैठा है, नीचे क्या बैठा है भाई, टी स्क्वायर प्लस में वन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात समझने योग्य है। क्या करोगे यहाँ पर, डायरेक्ट तुम क्या कर सकते हो सिंपल तरीके से, भाई यहाँ पर जो टी क्यू जो है ना, ठीक है, सपोज करना इसको आई वन तुम्हें मान दे दो, क्योंकि ये तीनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग है, तो आई वन आई टू आई थ्री ऐसे कर सकते हो, ये जो है पूरा आई के बराबर है। ठीक है, ऐसे मान के हल कर सकते हो। ठीक है, तो हल करोगे तो सबसे पहली बात तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल तरीके से यदि हल करना चाहो तो यदि हम इस पूरे को ऐसे यदि बनाना चाहें तो टू को टू ही रहने दो, क्योंकि यदि हम टी स्क्वायर मानेंगे तो ये तो ऊपर वाला मिलेगा नहीं, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर को लिख सकते हैं टी स्क्वायर इंटू में क्या करते हैं, टी लिखते हैं, अब बटे में यहाँ पर टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर कर दो, अब प्लस में वन है तो वन कर दो, डी टी है तो डी टी, बाकी सबको कुछ पल के लिए ऐसे ही रहने दो, माइनस टू है तो टू, इंटीग्रेशन टी है तो टी, बटे में टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, प्लस में वन है तो वन, डी टी है तो डी टी। ठीक है, प्लस है तो प्लस, टू है तो टू लिख लो, इंटीग्रेशन के ऊपर क्या भाई, यहाँ पर टू टी स्क्वायर बैठा है, अब बटे में टी स्क्वायर प्लस में वन, और यहाँ से क्या हो जाएगा डी टी। अब देखो सिंपल तरीके से क्या करना है, यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस वन को तुम यू मान लो। ठीक है, मानो यहाँ से फिर से माना टी स्क्वायर प्लस वन बराबर यू मान लो, जैसे मानोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
सिंपल तरीके से। अब क्या करना है, इसका अवकलन कर देना, ठीक है। इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, 2t dt बराबर में du हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से dt का मान निकाल लो, dt बराबर क्या हो जाएगा भैया, du बटे में 2t आ जाएगा, ठीक है, 2t। अब सारा मान उठा के यहाँ रख दो, बस एक का हल करें यहाँ से, इसको मान के यहाँ पर भी हम हल कर सकते हैं, ठीक है। हल देखते जाओ तुम, ठीक है। अब देखो इसको जब हल करेंगे तो 2 है तो 2 रख दो यहाँ पर, ये वाला 2, टी स्क्वायर बैठा है तो टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, देखो टी स्क्वायर इंटू में टी है, सिंपल तरीके से देखो टी है, टी स्क्वायर टी यहाँ पर बना सकते हो। इसको कैसे बना सकते हो, 1 को इधर भेज दोगे तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, u माइनस का 1 होगा, सपोज करो, क्योंकि टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4 है, तो यहाँ से क्या कम करो, ये 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है प्लस का 1, 1 को इधर, 1 को नहीं, ये u है, ठीक है, 4 नहीं, u है, टी स्क्वायर बराबर ये। अब क्या करना, 1 को इधर भेज दोगे तो u माइनस 1 हो जाएगा। अब अवकलन करोगे तो इसका 2t dt हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। यहाँ से dt का मान निकाल लिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन दे दो, कुछ नहीं, टी स्क्वायर भाई है, टी स्क्वायर की जगह तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, u है तो यहाँ पे u माइनस 1 रख दो, फिर यहाँ पर t बैठा है तो t ही रहने देना, ठीक है। यहाँ पे देखो t है तो t रहने देना, टी स्क्वायर प्लस 1 को तुम क्या माने हो, u माने हो, u मान लो। और dt को तुम क्या, dt का मान निकाले तो du बटे में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा du बटे में 2t, ठीक है। देखो t से t क्या हो जाएगा, खत्म, 2 यदि कॉमन ले लोगे यहाँ से तो 2, देखो ये 2 जब इधर आ जाएगा तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 भी क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला खत्म हो जाएगा। अंदर तुम्हारे पास क्या बचेगा, u बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, अब बटे में नीचे तुम्हारे पास क्या बचेगा, u, और यहाँ पर क्या आ जाएगा du। ये i1 का मान है, ठीक है, सपोज करो। अब इसी के आगे यदि हम चाहते हैं, ठीक है, इसको i1 नाम दे दो, बेहतर रहेगा i1, और ये क्या हो गया भैया i2, और इसको क्या कह दो i3, और फाइनल जो है इसको i मान के हल कर रहे हैं, ठीक है, i। अच्छा टाइप का क्वेश्चन है भाई, ये लेंदी कुछ बढ़ा जाएगा, यहाँ तक चल के यहाँ पर रुक जाना, या तो इसका मान निकाल लो डायरेक्ट, या i1 को हल कर रहे हैं तो i1, यहाँ से i1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये बढ़ जाएगा, बटेगा u इसके नीचे जाएगा, u बटे में u हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, du हो जाएगा, और माइनस के इंटीग्रेशन 1/u हो जाएगा, और यहाँ पर du हो जाएगा, ठीक है। अब देखो u से u खत्म, i1 का मान यहाँ से क्या निकल के आया, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 du, और माइनस के 1/u du का इंटीग्रेशन क्या होता है, log हो जाएगा, log u हो जाएगा। अब प्लस में c जोड़ देना, 1 का करोगे तो यही हो जाएगा, i1 बराबर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर u हो जाएगा, और माइनस के log u और प्लस में c, ये पहले लिख लो, हो गया ये सब चीज़ें। अब आगे आ जाओ जरा, अभी इसका अवकलन क्या करेंगे, i2 का मान निकालो, सबसे पहली बात, ये तो i1 का निकालने है, i2 का थोड़ा बताओ, i2 का मान निकाले तो i2 किसके बराबर है, 2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस में 1 है, और यहाँ पर क्या है dt, इसमें भी मान लो, क्या मानोगे t स्क्वायर प्लस 1 को, सपोज करो कि t स्क्वायर, क्या मानोगे, t स्क्वायर प्लस 1 को तुम क्या मान लो, u मान लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, t स्क्वायर, अवकलन करो, जो माना जाता है उसको अवकलन किया जाता है, माना, ठीक है। अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2t dt बराबर क्या हो जाएगा, du हो जाएगा, यहाँ से dt के मान क्या निकल के आ जाएगा भाई, du बटे में 2t, ये आ जाएगा, सारा मान उठा के यहाँ रख दो। i2 बराबर क्या निकल के आने वाला है, बाहर 2 बैठा ही है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, t को t ही रहने देना, बटे में ये पूरे को तुम क्या माने हो भाई, t माने हो, u माने u, तो u रख देना, इंटू में dt का मान कितना है, du बटे में 2t आया है, ठीक है, 2t रख देना। अब देखो t से t खत्म, ये 2 जब बाहर जाएगा तो 2 से ये वाला 2 खत्म हो जाएगा, तो i2 का मान क्या आएगा, बता देना जरा, इंटीग्रेशन 1/u आएगा, और यहाँ पर du आ जाएगा। अब इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, log u आ जाएगा। अब प्लस में c मत जोड़ना इसमें, क्योंकि अभी क्वेश्चन अभी हम हल कर रहे हैं, आखिर में c जोड़ा जाता है, ठीक है, सिर्फ। तो ये i2 का भी मान निकल गया, इसको भी पकड़ के रखो, ये i2 वाला है, ठीक है, दूसरा मान। ये किसका मान है भाई, ये पहला मान है, ठीक है। अब आखिरी वाला बचा है ये वाला, ठीक है, i3 को थोड़ा उठा लीजिए साइड में, और फाइनल हल करेंगे ये मिटा के, ठीक है। i3 वाला क्या बैठा है भाई, 2 इंटीग्रेशन के अंदर क्या है भाई, टी स्क्वायर बटे में टी स्क्वायर प्लस में 1 है, और यहाँ पर क्या है dt। देखो सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम ऊपर वाले अंश में एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, क्योंकि नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये चीज हमें ऊपर दिखाई देना चाहिए। तो i3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2 है तो 2 रहने दो, इंटीग्रेशन के अंदर टी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे, ऐसे टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, अब बटे में टी स्क्वायर प्लस में 1 dt। क्या किए हैं, एक जोड़े हैं, एक जोड़े और एक घटा दें, ठीक है, घटाएं, एक जोड़े और एक घटाएं, बस। अब क्या करना, इसको बांट दो, i3 का मान क्या निकल के आ जाएगा, 2 है तो 2 इंटीग्रेशन,
इसको बांटोगे तो कैसे बटेगा, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर प्लस वन डी टी, और माइनस के साथ ये टू इसके पास भी जाएगा, ठीक है, टू इसके पास जाएगा तो यहाँ पे टू आ जाएगा, और इंटीग्रेशन वन अपन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। बस अब क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, इससे काट दो इसको तो एक आ जाएगा वन। आई थ्री का मान कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे टू है तो टू लिख लो, और यहाँ से डायरेक्ट ये क्या मिल जाएगा भाई, टी मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो एक बचेगा, ए वन डी टी का समाकलन क्या होता है, टी होता है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे टू है तो टू लिख लो, और वन अपन टी स्क्वायर प्लस वन जो होता है ना वो टेन स्क्वायर का होता है, किसका होता है, टेन स्क्वायर एक्स का होता है, और एक्स की जगह क्या कार्य कर रहा है भाई, टी, तो टी लिख देना। बस ये आई थ्री का मान आ गया, ठीक है, आई वन का मान ये रहा, आई टू का मान ये रहा, आई थ्री का मान ये रहा। अब फाइनल आई हम निकालते हैं, ठीक है, केवल ले चल के जहां जहां जो जो मान रखे वो रख देंगे, ठीक है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें ताकि चले हम डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक। पहले ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यहाँ से आई वन ये मानेंगे तो आई वन का मान यहाँ निकलेगा, आई टू दूसरा माने है तो आई टू का मान ये निकलेगा, फिर आई थ्री ये माने है, आई थ्री का मान ये निकलेगा। अब सारा मान निकाल दिए, अब चल के जो माने थे स्टार्टिंग में टी, पहले यू वाला फंड हम क्लियर करेंगे। यू को हम क्या माने थे भाई, जो आंसर यू आया था, तो यू बराबर टी स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस वन रखेंगे। फिर याद आएगा कि भाई हम टी को भी कुछ माने थे, टी को हम क्या मिला था, अंडर रूट में वन प्लस एक्स। अब ये टी वाला मान ले चल के वहां रखेंगे, इसलिए ये क्या हो जाता है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है पीआईपी भाई, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट नहीं मतलब जल्द से जल्द उतार ले ताकि हम आगे चले, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद चलते हैं आगे सोल्व करना, ठीक है। अब आ जाए डायरेक्ट फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं। ये फाइनल आंसर यहीं लिख दे क्या, बेहतर रहेगा, फाइनल आंसर यहीं लिख देते हैं, ठीक है। इतना हम कोशिश कर रहे हैं, हट जाएगा तो सही है, मैं जहां तक उम्मीद है हटेगा तो नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले, बेहतर रहेगा। चलते हैं भाई इसके आंसर की तरफ, ठीक है। यही है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके आंसर की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। आई वन को पकड़े, आई बराबर, ठीक है, आई बराबर जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आई बराबर आई वन हो जाएगा। आई वन में देखो सबसे पहली बात क्या आया है, यू आया है, माइनस में लॉग यू आया है, ठीक है। यू की जगह पे तुम क्या रख सकते हो, यू की जगह पे टी स्क्वायर प्लस वन रख सकते हो, ठीक है। अब टी स्क्वायर प्लस वन जो है वो किससे रिलेट करके पहले टी रख दो इसमें, ठीक है, फाइनल में ले चल के रखेंगे। यू की जगह क्या रखना, टी स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख देना, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये वाला जस्ट ये वाला देखो लॉग है तो लॉग लिख देना, और इसके जगह पे क्या रख सकते, यू की जगह पे टी स्क्वायर प्लस के वन, ये लिख देना, ठीक है। ये वन से निकला, ठीक है। अब इधर आ जाओ, टी में सबको ले लो, तब फाइनल वाला चल के एक्स वाला मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख के हम ये वाला चीज नीचे लिख दें, यहाँ से बेहतर रहेगा, ये वाला चीज पोर्शन यहाँ से। अब इधर हम चल रहे हैं, ठीक है, ये एक ही में है, सब समझना, ठीक। ये नीचे से लिखे तो और बेहतर समझ में आएगा, है कि ये तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फाइनल आई जो होगा वो निकल के आ जाएगा क्या, यू को माने तो क्या, टी स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन, और माइनस है तो माइनस, लॉग है तो लॉग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस में वन आ जाएगा, ठीक है। अब आई टू का मान पे आ जाओ भाई, आई टू का मान क्या, यू माने हो, हाँ तो यू इसमें भी माने हो, ठीक है। यू को क्या माने हो, टी स्क्वायर प्लस वन माने हो। आंसर क्या आया है, लॉग यू आया है डायरेक्ट। यहाँ पर क्या लिख लो, प्लस, आई टू में क्या था, माइनस था, आई टू में सपोज करना, आई टू वाला जो था मान उसमें शायद आई थिंक माइनस ही था, ठीक है। आई टू यदि माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई टू का मान क्या है, लॉग यू आया है, तो लॉग लिख लेना, और फिर फाइनल तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस में वन हो जाएगा, आई टू का भी मान हो गया। और आई थ्री का तो ये तो डायरेक्ट टी के पद में है, तो इसको ऐसे ही लिख देना, प्लस में टू टी माइनस में टू टेन इनवर्स टी और प्लस में सी। अब जो टी फाइनल तुम माने हो, टी बराबर ये वाला, वो सारा मान ले चल के यहाँ पर रख दो, ठीक है। कैसे रखो, आइए तो भाई साहब यहाँ पर आई हो जाएगा बराबर फाइनल। अब माने अभी आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब टी किसको माने हो, ये इसको माने हो, तो टी की जगह पे रखो
टी की जब क्या रखोगे अंडर रूट एक्स प्लस वन, तो अंडर रूट एक्स प्लस वन का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स प्लस वन बचेगा। ऑलरेडी प्लस वन है तो प्लस वन लिख देना, माइनस है तो माइनस लिख देना, लॉग है तो लॉग रख देना यहाँ पर, ठीक है। लॉग टी स्क्वायर प्लस वन यहाँ भी है, तो टी को तुम एक्स प्लस वन माने हो, यहाँ पर माने हो कि नहीं है देख लो, एक्स प्लस वन रख देना है, टी स्क्वायर की जगह पे क्या रख देना एक्स प्लस वन, और ऑलरेडी प्लस वन यहाँ बैठा है तो प्लस वन हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, लॉग है तो लॉग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टी की जगह पे टी स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे एक्स प्लस वन, याद रखना एक्स प्लस वन, अब प्लस में ये वाला वन बैठा ही है, प्लस है तो प्लस, टू है तो टू रखो, टी क्या हो जाएगा भाई टी बराबर अंडर रूट एक्स, यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस वन आ जाएगा, माइनस में टू टेन इनवर्स आ जाएगा, अंडर रूट में एक्स प्लस वन और प्लस में सी। अब फाइनल आंसर आ जाएगा आई बराबर लिख दो, फाइनल आंसर पे ही हम काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखो अब हल करोगे इसको तो क्या बन जाएगा भाई, सपोज करो एक्स है तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स प्लस टू बन जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस टू, माइनस है तो माइनस लिख दो, यहाँ पर लॉग की जगह पे क्या मिलेगा लॉग एक्स प्लस टू मिलेगा, यहाँ पर माइनस, इसको भी हल करोगे तो क्या मिल जाएगा लॉग एक्स प्लस टू मिल जाएगा, और बाकी ये सब का तो भाई कोई जोड़ा है ही नहीं, इसको ऐसे ही लिख लो एक्स प्लस वन और माइनस को टू टेन इनवर्स अंडर रूट में एक्स प्लस वन प्लस में सी। देख सकते हैं वाकई में बहुत बड़ा और लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखे दो है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है भाई साहब तो इसको तुम क्या कर सकते हो डायरेक्ट, ये दोनों के दोनों क्या है भाई सेम है, जब दोनों सेम है तो टू लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हो आई बराबर एक्स है तो एक्स प्लस टू लिख दो, इन दोनों की जगह पे क्या रख दो माइनस के टू लॉग एक्स प्लस टू, ठीक है, और डायरेक्ट ये आ जाओ प्लस में टू अंडर रूट में एक्स प्लस वन हो जाएगा और माइनस के टू हो जाएगा, फिर यहाँ पे टेन इनवर्स हो जाएगा अंडर रूट में एक्स प्लस वन और प्लस में सी। ये रहा इसका आंसर। देख सकते हैं भाई वाकई में लाजवाब क्वेश्चन है, आई टू आई थ्री आई वन मान उनके हल किए हैं, फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले इतना। देख सकते हैं भाई ये क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, इसको भी क्वेश्चन नंबर 8 को भी सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात जो यहाँ पे log x है इसको ही t मान लो, ठीक है। क्या करोगे माना क्या माने भाई log x बराबर क्या t मान लो, जैसे t मानोगे इसका अवकलन करोगे तो 1/x हो जाएगा, dx हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा भाई dt हो जाएगा, t के सापेक्ष करोगे dt, यहाँ से dx का मान निकालो, dx के बराबर क्या हो जाएगा x को यहाँ भेजो x dt हो जाएगा। अब सारा मान उठा के रख दो यहाँ पे, इंटीग्रेशन log cos है तो cos, पूरे log x का क्या मान लियो t तो t रख दो, अब बटे में नीचे x है तो x रख दो, इंटू में dx की जगह पे क्या रख सकते हो x dt, यहाँ पर x dt हो जाएगा, x से x क्या हो जाएगा खत्म, यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cos t हो जाएगा और यहाँ पर dt। अब भली बात ही जानते हो कि cos t का क्या होता है भाई माइनस का साइन, बराबर यहाँ दे दो माइनस का साइन t हो जाएगा प्लस में c। अब जो t मान के हल कर रहे थे अब उसको हल कर लो, क्या माने थे भाई माइनस का साइन, t को क्या माने थे लॉग था, यहाँ पे लिख दो लॉग x प्लस में c। ये रहा आंसर किसका भाई क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ओके। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले तब तक। एक भाई बेसिक मिस्टेक हुआ है सिंपल, ठीक है, इसलिए मिस्टेक हुआ है भाई, यहाँ पर माइनस रहे नहीं रहेगा क्योंकि कॉस्ट क्या होता है कि भाई साइन होता है, बताया भी नहीं यार ये होता है, ठीक है तो सिंपल का भी मिस्टेक हो जाता है, ध्यान दिया करो। कॉस एक्स का जो समाकलन होता है वो साइन टी होता है प्लस के साथ, साइन का माइनस कॉस होता है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लें, माइनस चिन्ह हटा दीजिएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा भाई आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इसको भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले भाई कैसे सिंपल तरीके से इसमें हम क्या करेंगे, यही फिर से log x को क्या मान लेंगे t मान लेंगे। हल देखिए, हल में क्या लिखेंगे भाई माना log x बराबर क्या t, आप u भी मान सकते हैं, s भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। log x का अवकलन करो तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई dx बराबर क्या हो जाएगा dt, dx का मान चाहिए हमें, dx बराबर क्या निकाल लो x dt, कोई दिक्कत। अब कुछ मत करो, ले चल के सारा मान रख दो यहाँ पर, आ जाओ बराबर 1 है तो 1/x है तो x रखो, नीचे क्या लिखोगे cos है तो cos, log x को क्या माने हो t माने हो तो यहाँ पे t लिख दो,
इंटू लगा दो, dx की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर इंटू लगा दो यहाँ पर। अब dx की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx x dt, तो यहाँ पर x dt लिख दो। अब देखो x से x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा मिस है यहाँ पर x cos स्क्वायर है, ठीक है, याद रखना। तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, cos स्क्वायर t। अब तुम जानते हो, क्या जानते हो भाई, इंटीग्रेशन 1 cos स्क्वायर t बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है भाई dt। 1 cos जो होता है वो सेक होता है, क्या होता है भाई, सेक। तो इंटीग्रेशन इसकी जगह पे तुम लिख सकते हो सेक स्क्वायर t और यहाँ पर dt। अब भली बात ही जानते हो भाई कि सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का 10 होता है, तो सिंपल यहाँ 10 लिख दो, और t है तो t लिख दो, प्लस में c है तो c। अब फाइनल आंसर बता दो, 10 है तो 10 लिख दो यहाँ पर 10, और t को क्या माने तो भाई लॉग माने, तो log x, तो यहाँ पे log x लिख लो, और log x प्लस में क्या हो जाएगा भाई c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 भी हल हो चुका है, आंसर ये आएगा 10 log x प्लस में c। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख सकते हैं भाई ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है भाई 10 स्क्वायर लिखा है, ठीक है, ये अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अंडर रूट में क्या है भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी वही है सेम। देखिए सबसे पहली बात क्या करेंगे इसमें कि भाई जो साइन इनवर्स एक्स है ना उसको हम क्या मान लेंगे भाई टी मान लेंगे, ठीक है। तो जो ये लिखा है इस वाले पर्सन को टी मानना है, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जब तुम अवकलन करोगे ना, इसका साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसीलिए तुम इसको टी मानना, ठीक है। कैसे करोगे भाई यार, देखो खत्म करते इन दोनों क्वेश्चन को फटाक से। आसान क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहली बात मान लेना, क्या मानना, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लो टी। अब इसका अवकलन करोगे तो 1 अपान अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर डी टी। कोई दिक्कत, अब यहाँ से डी एक्स का मान निकाल लो, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्सन इधर जाएगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर डी टी। कुछ नहीं करना, सारा मान उठा के यहाँ रख दो। आ जाओ इंटीग्रेशन, ऊपर 10 है तो 10 लिख दो 10, और साइन इनवर्स को तुम क्या मानो टी मानो, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, और सबके बटे में क्या आ जाएगा, ये पूरा अंडर रूट है तो इसको ऐसे ही रहने दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx का मान क्या रख सकते हो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर सकते हो dt। देखो इससे ये क्या हो गया खत्म, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन 10 t बचा, और यहाँ पर क्या बचा भाई dt बचा। कोई दिक्कत बचा कि नहीं यहाँ से, ठीक। अब डायरेक्ट तुम जानते हो भली बात है कि ये 10 का क्या होता है भाई इंटीग्रेशन लॉग होता है, और सेक टी होता है, क्या होता है सेक टी होता है प्लस में सी। अब लिख लो इसको लॉग है तो लॉग लिख लो, और सेक है तो सेक रहने दो। यहाँ पर टी की जगह पे तुम क्या रख सकते हो 1 माइनस में क्या माने, तो साइन था ना, साइन मान लो साइन इनवर्स एक्स और प्लस में सी। ये रहा आंसर, नॉर्मल है यार। क्वेश्चन नंबर ये भी क्या हो गया भाई सोल्व हो चुका है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें भी क्या करना, सबसे पहली बात देखो यहाँ पर भी साइन इनवर्स एक्स e की पावर m साइन इनवर्स एक्स दिखाई दे रहा है। साइन इनवर्स एक्स को तुम क्या मान लो भाई t मान लो, ठीक है। करते हैं हल। देखिए हल में सबसे पहला काम अपना क्या चलेगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या t। जैसे मानो कि इसका अवकलन करोगे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर dx बराबर क्या आ जाएगा भाई dt। यहाँ से dx का मान निकाल लो, dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजो तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dt। बस अब सारा मान उठा के रख दो, इंटीग्रेशन, ठीक है। e के पावर m है तो e के पावर m रहेगा, साइन इनवर्स की जगह पे t लिख देना, बटे में अंडर रूट है तो इसको ऐसे ही लिख देना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये कटेगा। dx का मान बोलो ये पूरा अंडर रूट में ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dt है तो भाई साहब dt। इससे ये क्या हो गया कैंसिल आउट, बचा क्या इंटीग्रेशन e के पावर m t dt, ये बचा। और याद रखना इसका जब भी समाकलन करते हो तुम्हें मालूम है यदि e के पावर x रहे और dx रहे तो इसका समाकलन जो होता है e के पावर x ही होता है।
यदि यहाँ पर e के पावर में ax कोई कांस्टेंट राशि आ जाए, ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, जैसे e के पावर ax आ जाए और dx आ जाए, तो याद रखना इसका भी इंटीग्रेशन e के पावर ax रहेगा, बट जो कांस्टेंट टर्म होता है ना वो नीचे आ जाता है a, ठीक है, जो x का गुणांक होता है वो कहाँ आ जाता है भाई, नीचे। तो बस देख लो यहाँ पर e m की पावर t है, यहाँ m क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e के पावर mt, अब बटे में m जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, प्लस में c, अब जो t माने तो उसको ले चल के रख दो, तो क्या हो जाएगा e, डायरेक्ट यहां से कर दो, यहां से क्या लिख सकते हो, e के पावर में m है तो m, और t को क्या माने थे, साइन इनवर्स, तो यहाँ पर फिर से साइन इनवर्स अगेन रख दो, साइन इनवर्स x, और बटे में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, प्लस में c। ये है क्वेश्चन नंबर किसका भाई, 11th का सॉल्यूशन। देख सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देख सकते हैं भाई ये क्वेश्चन नंबर भाई 12 है। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, tan x जो है और sec x जो है उसको साइन और cos में बदल लेंगे डायरेक्ट। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात tan का फार्मूला जानते हैं भली बात ही कि भाई tan x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, sin x, और बटे में cos x लिख सकते हैं, और sec x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, 1/cos x। ये फार्मूला है, केवल इसका प्रयोग करेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दो sin x बटे में cos x, सबके बटे में यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1/cos x, और प्लस है तो प्लस cos x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 1 की एलसीएम ले सकते हो dx। अब आ जाओ सबके बराबर इंटीग्रेशन दे दो, यहाँ से sin x है तो sin x ही रहने देना, बटे में नीचे cos x है तो cos x ही रहने देना, सबके बटे में आ जाओ, cos 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 क्या हो जाएगा भाई, cos x एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, प्लस में cos से cos में गुणा करोगे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर cos स्क्वायर x आने वाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब देखो cos x से cos x क्या हो जाएगा, खत्म। अब ये किस रूप में आ जाएगा, ऊपर sin x बच जाएगा भाई, और नीचे क्या बनने वाला है, 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, ये बनने वाला है आपके सामने। अब कुछ मत करें, यहाँ से cos x को t मान लेना, मान लो, यहाँ से हल करोगे तो माना cos x बराबर t, और cos का करोगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन होता है भाई, sin x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ से dx का मान निकालो, dx बराबर माइनस को 1/sin x dt हो जाएगा। अब ले चल के सारा मान उठा के यहाँ रख दो। अच्छा क्या है भाई, इंटीग्रेशन sin x तो ऊपर बैठा है, sin x रहने दो, बटे में नीचे क्या है, 1 प्लस ये cos x को t माने हो तो cos स्क्वायर है, यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, और dx की जगह पे तुम क्या रख सकते हो, ये पूरा मान क्या, माइनस का 1/sin x रख सकते हो, या यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, dt हो जाएगा। देखो sin x से sin x खत्म, माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर तुम्हारे पास क्या बचेगा, 1/1 प्लस में टी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा भाई, dt। अब भली बात ही जानते हो 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है भाई, माइनस का टेन, इसका होता है माइनस, ये माइनस बाहर है, टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, प्लस में सी, इसका फार्मूला होता है। तो डायरेक्ट ले चल के मान रख दें, टेन इनवर्स टी क्या माने थे भाई, टी आ जाओ भाई, टी क्या माने थे, कॉस, यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में cos x लिख लेना और प्लस में c। ये रहा इसका आंसर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर भाई 12 भी सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन यहाँ है भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। ओके ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 13। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, समाकलन cos 3x बटे में sin x। देखो यहाँ पर cos 3x लिखा है, तो सबसे पहली बात cos 3x का सूत्र याद होना चाहिए भाई। cos 3x का सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र को पहले नोट डाउन कर लो क्योंकि इसको ओपन करना पड़ेगा। cos 3x को, cos 3x बराबर क्या होता है, 4 cos 2x माइनस में 3 cos x, ये फार्मूला। तो ये वाला मान पूरा उठा के यहाँ रख दो और क्वेश्चन को उड़ा दो बस। देखो बराबर इंटीग्रेशन, ये पूरे की जगह तुम क्या रख सकते हो, cos 4 cos qx और माइनस में 3 cos x, नीचे क्या बैठा है भाई, sin x dx दे दो, dx में कुछ नहीं करना, बांट दो अलग अलग, ये sin x के पास जाएगा, तो 4 को 4 कांस्टेंट राशि बाहर ले लो। इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ क्या बचेगा, cos qx बटे में नीचे क्या हो जाएगा भाई, sin x dx माइनस, इधर आ जाओ 3 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, cos x, इंटीग्रेशन cos x बचेगा, ठीक है, cos x और बटे में sin x बचेगा, ठीक है, sin x dx, ठीक है। अब तुम कुछ मत करना, क्या कर देना यहाँ से
कॉस स्क्वायर इसको बदल दो, जो ये कॉस, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको एक कुछ पल के लिए देखो यहाँ पर कॉस क्यू एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो, इंटू में यहाँ पे कॉस एक्स लिख लो। अब बटे में साइन एक्स है तो साइन एक्स, डी एक्स है तो डी एक्स माइनस, इसको ऐसे ही रहने दो, तीन है तो तीन, और यहाँ पे कॉस एक्स है तो कॉस एक्स ही रहने दो, बटे में साइन एक्स है तो साइन एक्स ही रहने दो, डी एक्स है तो डी टी, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम जानते हैं कॉस स्क्वायर फार्मूला क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, वन माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला हम यहाँ पे रखने वाले हैं, देखिए डायरेक्ट, चार है तो चार रखो, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या रख सकते हो, वन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। वन माइनस की क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट बंद कॉस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। और नीचे क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स है तो साइन एक्स, कोई दिक्कत, डी एक्स है तो डी एक्स
सॉरी भाई, क्योंकि भाई माइक बंद हो चुका था और हम ध्यान नहीं दे पाए थे। आई मीन जहाँ तक बातें है कहाँ से बंद हुआ ये तो नहीं, मुझे नहीं मालूम कहाँ से बंद हुआ है, लेकिन लमसम समझ में तो आया ही होगा। कैसे किए हैं? सबसे पहली बात cos 3x dx sin x, इसको cos 3x का फार्मूला पे तोड़ दिए हैं, ये सब बन गया है। यहाँ पे cos 4 cos ये वाला पूरा मान उठा के यहाँ रख दिए, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x बटे में sin x। अब sin x को एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे रख दें तो ये सब बना। cos इस क्यू एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर इंटू cos x। अब क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x इंटू में cos x बैठा है cos x, और नीचे से हम sin x को हम क्या कर लिए भाई, टी पुट कर लिए हैं। जैसे टी माने हैं भाई तो यहाँ पे sin का cos x हो जाएगा dx हो जाएगा, फिर हल करने के बाद यहाँ पर कुछ पहुंचेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर फिर cos x बटे टी डी टी बटे में cos x, यहाँ cos x से cos x खत्म हो जाएगा। अब टी को बांट दिए अलग अलग करके, तो कुछ ऐसे हल होकर यहाँ पर पहुंचे हैं लोग। ठीक है, सिंपल है, देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो वीडियो भाई सही लगा हो, क्वेश्चन नंबर 13 तक सोल्व हो चुका है। इसमें किसी भी प्रकार के आप लोग को यदि डाउट सामने आ रहा होगा भाई, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, फिर से अगेन बता दें, जरूर इंसान बताएगा वहां पर। पूरी कोशिश तो भाई हम किए हैं कि अच्छे से समझा दे, और समझा भी रहे हैं जहां तक मुझे उम्मीद है। यदि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो भाई आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, कोशिश फिर से किया जाएगा अच्छे से बताने की। ठीक है, और भाई ये क्वेश्चन नंबर 13 आज का वीडियो, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 तक हल करा चुके हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करा देंगे। ठीक है, और इसके बाद 7.4 प्रश्नावली क्या हो जाएगा खत्म। 2 लेक्चर में इसको हम क्या करते हैं भाई, खत्म कर देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर क्वेश्चन नंबर 13 तक बहुत है भाई। वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और वीडियो को वॉच किया करें और अच्छे से सीखे यार समाकलन। ठीक है, समाकलन एक ऐसा मैथमेटिकली टूल्स होता है भाई जो कि मजा आता है। ठीक है, इसका उपयोग हर जगह मिलेगा। आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका भाई उपयोग है, हायर मैथमेटिक्स सीखेंगे तो वहां पर तो भाई भर भर के आएंगे सब। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करना है, कुछ खास है नहीं समाकलन। बने रहिएगा, तकरीबन 7.10 तक जाते जाते समाकलन यदि ना भी आएगा तो भाई एकदम गधे से गधे जो बच्चे होंगे भाई वो भी सीख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया लेक्चर के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे उसको, और इस अध्याय को क्या करेंगे भाई, 7.4 प्रश्नावली जो है उसको हम क्या करेंगे भाई, खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।